सो गाइस, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का ये क्विज नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा। आप लोग हमें स्लाइटली आंसर देंगे, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, और इसमें जितने क्वेश्चंस हमने ले रखा है ज़्यादातर डेफिनेशन है। पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, कम पूछे जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन और जो भी परिभाषा होती है ये फ्रेशर्स के लिए ही केवल पूछा जाता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ फ्रेशर्स, और उसमें ऐसे डिफरेंसेस या डेफिनेशन किसी भी टॉपिक का पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन MBR एंड जीपीटी। कोई आंसर दे सकता है तो दीजिए जल्दी। सर, हमें बिहार में मैक्सिमम 4 पार्टीशन का प्रयोग कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, MBR का पूरा नाम क्या है? सर मास्टर बोट रिकॉर्ड है। एनीबडी एल्स? या विवेक? सर मास्टर बोट रिकॉर्ड। ओके, जीपीटी? जीपीटी सॉरी सर, भूल गया। सॉरी सर भूल गया सर, याद नहीं है। ओके, ग्राफिकल पार्टीशन टेबल। सो क्या अंतर है दोनों में? अंतर क्या है MBR एंड जीपीटी, और कहाँ पे इसको बेसिकली हम लोग यूज करते हैं? सर ये पार्टीशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एमबीआर में हम 4 पार्टीशन बनाते हैं और जीपीटी में हम 128 पार्टीशन बनाते हैं। कौन सा पार्टीशन? सर प्राइमरी जीपीटी में प्राइमरी 128 पार्टीशन बन सकता है, और एमबीआर में 4 पार्टीशन बनाते हैं, उसके बाद से अगर बनाएंगे तो सेकेंडरी होगा। एग्जैक्टली, यस, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, ऐसे देना है कि MBR जो होता है, MBR एंड जीपीटी ये पार्टीशन टेबल है, टाइप्स ऑफ पार्टीशन टेबल। अगर हम बात करें तो MBR एंड जीपीटी ये 2 पार्टीशन टेबल होते हैं। अगर हम पार्टीशन बनाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टीशन जो होती है 2 प्रकार से डिवाइड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी जो होता है, अगर MBR हमने पार्टीशन टेबल ले रखा है तो पहली 4 पार्टीशन जो रहेगी वो प्राइमरी रहेगी, उसके बाद के सारे पार्टीशन जो हो जाएंगे एक्सटेंडेड या सेकेंडरी हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने जीपीटी सेलेक्ट कर लिया है तो ये प्राइमरी ही 128 पार्टीशन सपोर्ट करता है। मतलब क्या है, इस आपका आंसर ये रहेगा, MBR अप टू 4 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है और जीपीटी अप टू 128 प्राइमरी पार्टीशन सपोर्ट करता है। और MBR एंड जीपीटी दोनों क्या है, पार्टीशन टेबल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज बैड सेक्टर एंड हाउ टू फिक्स इट। बैड सेक्टर क्या होता है और कौन से डिवाइस में पाया जाता है और इसको फिक्स कैसे करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। बैड सेक्टर के बारे में कुछ आइडिया है? सर नो। तो बैड सेक्टर जो होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। वेरी गुड, हार्ड डिस्क में होता है। कैसे होता है, क्या करता है ये? सर ये बैड सेक्टर बनाता है, वहाँ पे डेटा स्टोर नहीं हो पाता है। अब इसके लिए हम कमांड देते हैं और इसके पैकेज को ऐड किया जाता है। जब हम हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन बनाने में जब हम फॉर्मेट करते हैं तो उसमें ट्रैक सेक्टर रहता है ना, ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो उसी में बैड सेक्टर बन जाता है। बैड सेक्टर मतलब वो पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वहाँ पे बैड सेक्टर, उसको सेक्टर को ब्रेक कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसी को हम बैड सेक्टर बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि बैड सेक्टर हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है। जब हम फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ ट्रैक सेक्टर जो होता है उसी में बैड सेक्टर होता है, ये हो गया। इसके बाद ये होता है इसको फिक्स कैसे करना। फिक्स कैसे करना कोई बताएगा, या चेक कैसे करना, हाउ टू चेक बैड सेक्टर, ये कोई बताएगा? कोई कमांड है इसका? CHKDS के कमांड देकर हम चेक कर सकते हैं। वेरी गुड, CHKDS के चेक डिस्क कमांड, CHK
ds के चेक डिस्क कमांड से हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट। और अगर उसको फिक्स करना तो फिक्स भी हम कर सकते हैं, ओके। लेकिन लेकिन कैसे फिक्स करेंगे सर? इसका भी मतलब कोई सॉरी सर, इसका भी मतलब कोई फिक्स करने के लिए कोई तो चाहिए, मतलब कोई उपकरण या कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर? नहीं नहीं, कोई सॉफ्टवेयर नहीं। सॉफ्टवेयर क्या करेगा उसमें? ये ट्रबल शूट है, हार्ड डिस्क की ट्रबल शूट है, ठीक है, कि उसको एक तरह से रिपेयर हम कर लें, सॉफ्टवेयर के द्वारा रिपेयर कर रहे हैं। तो सर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वो थर्ड पार्टी होती है कि मतलब? थर्ड पार्टी नहीं है, ये हार्ड डिस्क के अंदर ही इंटरनल कमांड के द्वारा होता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर ही एक तरह से कहिए आप कि ये फीचर्स है, ठीक है। हार्ड डिस्क ही इस कमांड को एग्जीक्यूट करता है और वो समझ जाता है इस चीज़ को। जैसे ये क्या है, हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह से कहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल है? हमारे हार्ड डिस्क की ड्राइव में इंस्टॉल है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो भी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होती है। जो भी चाहे विंडोज़ या विंडो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसी का एक कमांड है जो कि हमारे हार्ड डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन दिखा देती है। और हार्ड डिस्क के अंदर ट्रैक सेक्टर या जो भी है, कोई एरर है, बैड सेक्टर है, कुछ भी, उसको फिक्स करने में मदद करती है। तो इस कमांड को हम क्या बोलते हैं? चेक डिस्क कमांड। लेकिन ये श्योर नहीं 100% कि ये फिक्स हो ही जाएगा। फिक्स भी हो जाता है, अगर कम है सेक्टर तो वो वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, नहीं तो वो हार्ड डिस्क क्या हो जाती है, एक तरह से ये डैमेज हो जाती है, फिर आप डेटा उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। अरे इसका एक ही इसका एग्जाम्पल आप समझो ऐसा, ये होता क्या है, ये पैच कर देते हैं। जैसे एक सड़क है, सड़क में पैचेस हो जाते हैं, गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पैचेस कर देते हैं, ना कि पूरे सड़क को हम तोड़ते हैं, जगह जगह उसको पैचेस कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, रिपेयर हो गया, राइट। तो वैसे सेम लाइक हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर भी अगर ऐसे डैमेज हो जाते हैं तो वो हम चेक डिस्क कमांड के द्वारा इसको फिक्स कर देते हैं, पैचेस कर देते हैं उसके ऊपर, बस। बताओ सर, अगर CHDS के द्वारा नहीं हो पाता है तो लास्ट हम क्या बनता है, मतलब हम क्या करेंगे इसके लिए? अगर लास्ट होता है तो मतलब फॉर्मेट ही करना पड़ेगा, इससे ही होगा? फॉर्मेट भी नहीं होगा, अगर एक चेक डिस्क से अगर वो फिक्स नहीं हो तो फॉर्मेट होगा ही नहीं, स्टॉप हो जाएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। जब अगर ये फिक्स नहीं रहेगा, ये बैड सेक्टर रहेगा, तो फॉर्मेट ही नहीं होगा। पहला सोल्यूशन तो यही है, उसको फिक्स करना है अगर बैड सेक्टर है, ठीक है, तभी वो फॉर्मेट करेगा, नहीं तो फॉर्मेट ही नहीं होने देगा, वहीं पे रोक देगा, ट्रैक सेक्टर क्रिएट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, हाउ टू फिक्स चेक डिस्क कमांड के द्वारा, ओके। और कमांड जो है, कमांड मैंने दे रखा है, कमांड आप देख लीजिए, उसमें हार्ड डिस्क का एक पूरा ट्यूटोरियल है, उसमें कैसे फिक्स करना पूरा कमांड सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज सिस्टम रिजर्व पार्टीशन? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा तो आपको जरूर मालूम होगा। सिस्टम रिजर्व पार्टीशन क्या होता है? तो सिस्टम रिजर्व पार्टीशन 100 GB का होता है, इसमें सिस्टम रिलेटेड स्टोर होता है। जैसे कर्नल और जैसे ही होता है, ओके ओके, गुड अटेम्प्ट है आपका। देखिए क्या होता है, जब हम पार्टीशन बनाते हैं अपने हार्ड डिस्क, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और जब हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाना शुरू करते हैं उस समय, तो जब हम पार्टीशन बनाते हैं, जो फर्स्ट पार्टीशन हम बनाते हैं अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो वो बनता है सिस्टम ड्राइव, दैट इज़ सी ड्राइव, और वो पार्टीशन नंबर 1 होता है। उसी के साथ में एक पार्टीशन और बन जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है, जिसको हम सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग वो साइज ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे विंडोज 7 अगर आप इंस्टॉल करोगे 100 MB का साइज ले लेगा, और अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करो 350 MB या 500 MB ले लेता है। इसी प्रकार सर्वर 2022 अगर ले रहे तो ये 100 MB ही ले रहा है केवल, ये अच्छा था। और अगर विंडोज सर्वर 2012 आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो 350 MB ले रहा है। तो अलग अलग ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिपेंड करता है उसके फाइल सिस्टम के ऊपर,
उस साइज ऑक्यूपाई कर लेता है सिस्टम ड्राइव में से। इसी को हम सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ वर्चुअल मेमोरी? कोई बताएगा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? नॉर्मल मेमोरी तो जानते होंगे आप लोग, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ये वर्चुअल मेमोरी क्या है? और वर्चुअल मेमोरी यही होता है कि जैसे कि फिजिकल मशीन के ऊपर VMware इंस्टॉल होता है। जैसे मान लीजिए 7 इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो इसका जो होगा C ड्राइव, D ड्राइव, तभी वो वर्चुअल मेमोरी होगा। ओके, ठीक है। वो तो हो गया, एक रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है। एक रिसोर्स हो गया कि हम VMware, अगर हम VMware इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज में से वो ले लेता है। ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम वर्चुअल मेमोरी डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, सपोज करो हमारा लैपटॉप है और इस लैपटॉप में हमारे पास 4 GB का रैम है, 4 GB का रैम है और हार्ड डिस्क 1 TB की है। और मैं चाहता हूँ ये रैम जो है, जब मैं फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर रहा हूँ या कोई ऑटोकैड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उस समय ये 4 GB एनफ नहीं है, हमें कुछ और मेमोरी की ज़रूरत है, 1 GB या 2 GB। तो उस समय हमें इंस्टॉलेशन पर्पज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने हार्ड डिस्क में से 1 GB या 2 GB स्पेस जो है उसको एज अ वर्चुअल मेमोरी हम बना सकते हैं। उसी को हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। वो एज अ रैम काम करेगी हमारे कंप्यूटर में, रैम के जगह पे काम करेगी वो। तो मतलब अगर 2 GB हमने ऑक्यूपाई कर लिया अपने हार्ड डिस्क में से, तो रैम ऑलरेडी हमारे पास रैम 4 GB था, 2 GB और ले लिया, तो अब हमारा जो रैम रहेगा वो कितना, 6 GB का काम करेगा। ये वर्चुअल मेमोरी होती है, ठीक है। मतलब अपने हार्ड डिस्क में से कुछ फिजिकल स्पेस को हम रैम के रूप में वर्चुअली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद आप जाके देखेंगे कि वो जो हमारी हार्ड डिस्क है उसमें 2 GB घट गया होगा, वो साइज वो आप हार्ड डिस्क में स्टोरेज पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वर्चुअल मेमोरी जो आपने बना रखा है क्या हमेशा हर एप्लीकेशन के लिए काम करेगा? नॉर्मली जो है ये आप इस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। इसको स्पेशली यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उस समय अगर आपको मेमोरी की कमी है तो आप एक वर्चुअल मेमोरी बनाकर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ये मत सोचिए कि आप हमेशा जो 4 GB यूज़ करते थे अपने कंप्यूटर में वो अब हमेशा के लिए आपका 6 GB हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है वर्चुअल मेमोरी। कुछ ज़रूरत जहाँ पे होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी बना लेते हैं। इस पे एक वीडियो बनाया भी है हम इस पे कि हाउ टू इंक्रीज रैम साइज, रैम कोई साइज को कैसे इंक्रीज करना 4 GB से 6 GB, तो वही वर्चुअल मेमोरी आप बना के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सिस्टम फाइल्स? अभी एक था, हाँ चलिए, सिस्टम फाइल क्या है, कोई बताएगा सिस्टम फाइल क्या होती है? ओके, सिस्टम फाइल क्या होती है? सिस्टम फाइल, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 तरह की फाइल होती है, एक नॉर्मल फाइल होती है और एक सिस्टम फाइल होती है जिसको हम बूटेबल फाइल भी बोलते हैं, राइट। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले ये सिस्टम फाइल ही लोड होती है हमारे सिस्टम ड्राइव में, उसके बाद रिमेनिंग सभी नॉर्मल फाइल या सपोर्टिंग फाइल होती है। तो 2 तरह की फाइल होती है, एक सिस्टम रिलेटेड जो हमारे डायरेक्ट हार्डवेयर को इंटरेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसी को हम सिस्टम फाइल बोलते हैं। मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो की अगर बात करें तो 2 तरह की फाइल है, एक सिस्टम फाइल है, एक नॉर्मल फाइल है, एप्लीकेशन फाइल आप बोल सकते हैं। सिस्टम फाइल जो होती है डायरेक्ट इंटरेक्ट हमारे हार्डवेयर को समझने के लिए करती है या ड्राइवर को समझने के लिए, और एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए जो होती है उसको नॉर्मल फाइल या एप्लीकेशन फाइल्स बोलते हैं। ओके, तो 2 तरह की ये फाइल होती है।
तो नॉर्मली अगर हम बात करें बूटेबल फाइल जो हमारे कंप्यूटर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है, अगर पुराने बूटेबल फाइल की बात करोगे तो boot.ini, ntldr, ntos, kernel.c, oak, cd-rom.c, cmem.c, autoconfig. राइट, सो ये सभी जो boot mgr, bcd, edit.com, ये सभी क्या है, बूटेबल फाइल्स हैं। ओके, नथिंग बट सिस्टम फाइल्स। ओके, जस्ट इसका उल्टा आप देखिए यहाँ पे व्हाट इज सिस्टम फाइल था वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज फाइल सिस्टम, ये तो आपको आता ही होगा। इसका आंसर कोई दे सकता है, एनीबॉडी के? व्हाट इज फाइल सिस्टम? विवेक, आर यू देयर? यस सर। व्हाट इज फाइल सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। फैट, एनटीएफएस और आरईएफएस। क्यों यूज करते, कहाँ पे यूज करते हैं हम? सर इसका उपयोग फॉर्मेट के दौरान किया जाता है। जब फॉर्मेट करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं इस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट। ओके, जब हम किसी ड्राइव में पार्टीशन बनाते हैं, राइट, पार्टीशन बनाने के बाद हम उसमें डाटा डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, हमें उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। सेम लाइक जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, पहले हमारी फाइल्स जो होती है वो कॉपी होती है इसमें, लेकिन उससे पहले क्या होती है, ये फॉर्मेट होती है। जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगी पर्टिकुलर ड्राइव, तब तक आप इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई पेन ड्राइव ले लो या मोबाइल में इंटरनल चिप लगो, अगर एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो पहले ही आपसे बोलेगा क्या फॉर्मेट करने के लिए। जब तक आप फॉर्मेट नहीं करोगे तब तक उसके अंदर डेटा स्टोर नहीं होगा। तो फॉर्मेट करने से क्या होता है, उसके अंदर जो भी है डेटा, जो भी फाइल, उसको इरेज करती है, क्लीन करती है और उसके अंदर ट्रैक सेक्टर राइट करती है, ठीक है, और उसी में डेटा हमारी स्टोर होती है। तो जब हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने के लिए जो फाइल सपोर्ट करती है उसी को हम फाइल सिस्टम बोलते हैं। और ये बेसिकली 3 प्रकार की फाइल सिस्टम होती है। क्या होती है? फैट और एनटीएफएस। फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एंड आरईएफएस रीसाइलेंट फाइल सिस्टम। तो ये बेसिकली 3 तरह की फाइल सिस्टम होती है विंडो में जो सपोर्ट करती है। अगर वही से आप लिनक्स में जाओगे तो वहाँ पे EXT करके रहती है, EXT2, EXT3, EXT4, XFS, NFS, ऐसे फाइल सिस्टम होती है, राइट। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम फॉर्मेट करते हैं, प्रोसीजर तो वही रहेगा ना, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसमें अलग अलग फाइल सिस्टम होती है जिसका काम वही होता है, ठीक है। अब कोई बताएगा कि फैट और NTFS में अंतर क्या है? फैट जो होता है सिक्योर नहीं होता है और एनटीएफएस जो होता है ये सिक्योर होता है। वेरी गुड। फैट में सिक्योरिटी नहीं होती है, एनटीएफएस से अगर किया कि सिक्योरिटी रहेगी। आप चेक कर सकते हैं जब फॉर्मेट आप करते हैं कोई भी ड्राइव, 2 ड्राइव आप लेकर चेक करके देख लो, एक को फैट 32 से आप करिए, एक को एनटीएफएस से। उसके बाद उस ड्राइव के प्रॉपर्टी में जाएंगे तो अगर फैट से फॉर्मेट किए तो उसमें सिक्योरिटी का टैब आपको नहीं मिलेगा, और एनटीएफएस से अगर आप फॉर्मेट किए तो उसमें सिक्योरिटी का टैब मिलेगा। वेरी गुड। अब ये बताओ हमें एनटीएफएस और आरईएफएस में अंतर क्या है? और एनटीएफएस जो होता है वो सिक्योर तो होता है लेकिन इतना सिक्योर नहीं होता, लेकिन आरईएफएस जो होता है ओके, चलो ये हाई लेवल सिक्योर होती है। और इसके अलावा जो कमांड देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। द मेन डिफरेंसेस इज ये ऑटो स्कैन करता है, ऑटो चेक करता है। जैसे नॉर्मली क्या होती है, हमारे हार्ड डिस्क में मान लो विंडो इंस्टॉल है और वो करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क कभी कभी मालूम नहीं चलता हमें, हम रिपेयर नहीं करते हैं, उसके अंदर बैड सेक्टर ज़्यादा आ जाते हैं, चाहे कुछ हो जाता है और वो डेड हो जाता है, ठीक है। या तो आप नॉर्मली अगर आप रूटीन में क्या करते हैं, चेक करते रहते हैं अपने हार्ड डिस्क ड्राइव को चेक डिस्क कमांड से, तब तो चलो मालूम हो जाएगा, राइट। नहीं चेक करते तो
डैमेज हो जाएगा। लेकिन REFS क्या होती है, आपको चेक डिस्क कमांड देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटो चेक करके वो आपको बताता रहेगा कि स्कैन करने की ज़रूरत है, या ये ऑटो स्कैन करता रहेगा। अगर प्रॉब्लम रहेगा तो पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप हार्ड डिस्क को बैकअप ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये न्यू फाइल सिस्टम है विंडोज सर्वर 2012 के लिए। विंडोज सर्वर 2012 के बाद के सर्वर, स्पेशली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में है, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा क्रूशियल होता है और उसके अंदर, क्योंकि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जाएगा तो बहुत सारे उसके साथ साथ क्लाइंट भी बैठ जाएंगे, राइट। तो इसलिए ये फाइल सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ फॉर्मेट। अभी हम लोग डिस्कस किए फॉर्मेट क्या है, कोई आंसर देगा? फॉर्मेट क्या है? आप ट्राई करना है, बोलने की ट्राई करो। मुकेश, आर यू देयर? फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट एक प्रोसीजर है। हाँ बताइए। फॉर्मेट एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं और इसमें ट्रैक सेक्टर बनाता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। मतलब फॉर्मेट एक प्रोसीजर है जो किसी भी ड्राइव को क्या करता है, क्लीन करता है और उसके अंदर ट्रैक सेक्टर को राइट करता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर फॉर्मेट ना किया जाए तब तक उसके अंदर कोई डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते, राइट। तो फॉर्मेट जब करते हैं तो फाइल सिस्टम, वही बात आ गई। फाइल सिस्टम, कौन फाइल सिस्टम? फैट, NTFS, REFS। तो आंसर वही है। कभी कभी घुमा के आपसे पूछ दिया जाता है, फाइल सिस्टम पूछा जाएगा तब भी आपको आंसर वही देना है, फॉर्मेट पूछा जाएगा तब भी आपको आंसर वही देना है। तो क्वेश्चंस ऐसे घुमा के पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी रिपीट, अब जैसे इसका भी आंसर वही देना, तो कहोगे हम सेम क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हम कुछ और देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन रिलेवेंट रहता है, रिलेटेड रहता है कभी कभी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज यूज ऑफ डिफ्रैग कमांड। डिफ्रैगमेंटेशन होता है। डिफ्रैग कमांड कहाँ पे यूज करते हैं, क्या काम होता है इसका? डिफ्रैगमेंटर जो होता है ये हम हार्ड डिस्क में ही यूज करते हैं। जैसे हमारा पार्टीशन बना हुआ है, राइट, किसी भी ड्राइव को हम डिफ्रैग करते हैं। डिफ्रैग करने से क्या होती है, जैसे मान लो एक ड्राइव है, डी ड्राइव है, और इसके अंदर का डेटा कोई इधर उधर हो गया, रीअरेंज हो गया है ना, रीअरेंज हो गया है। डिफ्रैग जब हम कमांड देते हैं, डिफ्रैग, तो ये क्या होती है, ये एनालाइज करती है, हमारे फाइल को अरेंजमेंट कर देती है, राइट, एक जगह पे सेट कर देती है। उससे क्या हो जाता है, ये जो रिमेनिंग स्पेस है वो ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इससे हमारे हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ जाती है, राइट, और प्रॉपर काम करने लगता है। तो डिफ्रैगमेंटेशन करना चाहिए। ये सब जो होते हैं सिस्टम मेंटेनेंस टूल के लिए काम में आते हैं, मतलब सिस्टम मेंटेनेंस करने के लिए ये सब कमांड का यूज़ करना चाहिए। तो डिफ्रैग नॉर्मली आप विंडो, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड में, ये डॉस कमांड में भी है। विंडो के द्वारा आप किसी भी ड्राइव पे राइट क्लिक करके वहाँ से भी आप डिफ्रैग कर सकते हो, या तो कमांड के द्वारा आप ये कमांड दे सकते हैं किसी भी ड्राइव के लिए, राइट, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी, जो मॉनिटरिंग टूल की सॉफ्टवेयर होती है वहाँ से भी हम डिफ्रैगमेंटेशन करके एनालाइज कर सकते हैं अपने हार्ड डिस्क की ड्राइव को, राइट। तो रीअरेंज करने से स्पीड ऑटोमेटिक हो जाता है। तो यही क्या होता है, सिस्टम को अगर प्रॉपर ढंग से चलाना है, आपको फास्ट रखना है और मेंटेन रखना है, तो ये सब कमांड आपको देना रहेगा। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीन अप, और कुछ फाइल होती हैं कुकीज़ या फ्री फैच, ये सारी फाइलें को डिलीट करके रखना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ट्राई टू आंसर, गलत ही आंसर दो, प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, कभी कभी क्या होता है, आपको आते हुए क्वेश्चन आता रहेगा बट आंसर आप नहीं दे पाओगे।
तो आपको हैबिट अगर रहेगी ना, ये सेशन मैंने इसीलिए स्टार्ट किया, आपको हैबिट रहेगी आंसर देने की, कुछ भी बोलने की हैबिट रहेगी, तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पुट करेगा आप उसका आंसर दे पाएंगे। और जो भी एग्जामिनर रहता है, जो भी इंटरव्यूअर रहता है, वो बस वही चेक करता है कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं, कैपेबल है या नहीं। उनको मालूम रहता है आप फ्रेशर हैं, आप जस्ट स्टडी किए, आप रियल टाइम काम शायद नहीं कर पाएंगे, तो क्विकली आपको ट्रेनिंग देनी रहेगी, लेकिन वो लोग जानना चाहेंगे कि आप कैलिबर हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बाद में। तो आंसर देने की कोशिश करिए। जी सर। बेसिक डिस्क एंड डायनेमिक डिस्क में अंतर क्या होता है? बेसिक डिस्क में हम पार्टीशन बनाते हैं, डायनेमिक डिस्क में हम वॉल्यूम बनाते हैं। सबसे पहला अंतर ये होता है, राइट। बेसिक डिस्क में हम पार्टीशन बनाते हैं, डायनेमिक डिस्क में हम पार्टीशन नहीं बनाते, इसके अंदर वॉल्यूम बनाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है कि एक हार्ड डिस्क है, एक और हार्ड डिस्क है, 2-3 हार्ड डिस्क अगर आपके पास है, तीनों को मिलाकर एक वॉल्यूम हम बना लेते हैं। मान लो 100 GB का 3 हार्ड डिस्क है, तो हम क्या करते हैं, ये 300 GB का एक वॉल्यूम बना लेते हैं हम ऐसे। तो ये डिपेंड करता है वॉल्यूम टाइप के ऊपर। ये कई सारे वॉल्यूम टाइप है, जैसे स्पैन्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड वॉल्यूम, मिरर्ड वॉल्यूम, स्ट्रिप्ड विथ पैरिटी, जिसको हम रेड के नाम से भी जानते हैं। रेड कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये डायनेमिक डिस्क को ही हम यूज़ करते हैं। तो किसी किसी में 100% डिस्क यूटिलाइजेशन होगा, जैसे 100 GB 100 GB 100 GB, तो 300 GB मिल जाएगा। बट सब ज़रूरी नहीं है कि सभी वॉल्यूम टाइप में आपको ये 100% डिस्क यूटिलाइजेशन मिल जाए। किसी किसी वॉल्यूम टाइप में आपको कम यूटिलाइजेशन मिलेगा, बट रिडंडेंसी सपोर्ट करेगा, फॉल्ट टॉलरेंस रहेगा। अगर एक हार्ड डिस्क कोई फेलियर भी हो जाती है तो आपका डेटा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। तो ये सपोर्ट करता है डायनेमिक डिस्क। डायनेमिक डिस्क की प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। बेसिक डिस्क में हम पार्टीशन बनाते हैं, एक ही हार्ड डिस्क में कई सारे पार्टीशन हम प्राइमरी, सेकेंडरी या एक्सटेंडेड या लॉजिकल पार्टीशन हम बना सकते हैं, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बट डायनेमिक डिस्क में हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। बेसिक से डायनेमिक कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक बार डायनेमिक कन्वर्ट करके बेसिक में कन्वर्ट करना इजीली नहीं है, आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये बेसिक और डायनेमिक डिस्क होता है। बेसिक डिस्क एक ही डिस्क में आप पार्टीशन, डायनेमिक के लिए इस वॉल्यूम बनाने के लिए आपके पास मिनिमम 2 डिस्क होना चाहिए। ओके, तो ये है डिफरेंसेस। चलो लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, हाउ टू डिलीट एक्सटेंडेड पार्टीशन। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, आप बता दीजिए। हाउ टू डिलीट एक्सटेंडेड पार्टीशन। आप एक्सटेंडेड पार्टीशन समझते हैं ना? सेकेंडरी पार्टीशन। सेकेंडरी पार्टीशन, यस। तो कैसे हम डिलीट करेंगे इसको? और इसके लिए हमको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा। डिलीट का राइट क्लिक करेंगे तो फिर डिलीट का ऑप्शन आता है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, बात सही है। आप डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, disk mg-mt.msc कमांड के द्वारा आप डिस्क मैनेजमेंट में चले जाइए, और वहाँ पे आप एक्सटेंडेड जो भी पार्टीशन है उस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर मान लो अगर आपके पास ऑलरेडी पार्टीशन है इसमें, जैसे मान लो ये हमारा ये प्राइमरी है, प्राइमरी पार्टीशन के बाद ये रिमेनिंग जो है हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन है, इसी को डिलीट करना हमें। बट इसके अंदर अगर लॉजिकल ड्राइव बनी हुई है कई सारी, तो आप एक्सटेंडेड को डिलीट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक ये सारे लॉजिकल ड्राइव को आप डिलीट ना कर लें। जब सारे लॉजिकल ड्राइव डिलीट रहेगा तभी आप इस एक्सटेंडेड पार्टीशन को डिलीट कर पाएंगे। ओके, तो आपका आंसर यही रहेगा कि डिस्क मैनेजमेंट में जाके चेक करेंगे कि लॉजिकल ड्राइव है कि नहीं है। लॉजिकल ड्राइव है तो उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर हम एक्सटेंडेड पार्टीशन पे राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बताओ, आप सभी लोगों में से कोई ऐसा जिसको ये क्वेश्चंस नहीं मालूम है? सभी मालूम है, बट आपको प्रॉब्लम क्या होता है फेस करने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। तो उसी की हैबिट करनी है, उसी को हैबिट में बनाना है कि अगर कम भी आ रहा है वो तो उसको हम बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, अगले को समझा सकें। यही तो क्रैक करना होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में होता क्या है, बस आपकी कैलिबर चेक करते हैं वो लोग, ठीक है।
जो भी पहले जॉब पाता है वो कोई विद्वान नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा उनको वो नहीं रहता है, बस उनकी एक आर्ट होती है जो इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, वही चीज़ आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आंसर देने की कोशिश करो, हो जाएगा। राइट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से? हमारा 10 क्वेश्चन का सीरीज आज 10 क्वेश्चन हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो स्टॉप करेंगे। नो सर। ओके, ओके देन, थैंक यू।